नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस स्कोप पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी और नेशनल अपडेट्स का सबसे ऑथेंटिक कंटेंट। आज हम बात करेंगे 8 ऐसे बड़े अपडेट्स के बारे में जो भारत के फ्यूचर को रीडिफाइन कर रहे हैं। फ्रॉम एआई के ब्रेक थ्रूज और डिफेंस एक्सपोर्ट्स टू मणिपुर के सेंसिटिव लॉज एंड ऑर्डर इशूज़, हर न्यूज़ एक यूनिक पर्सपेक्टिव के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ के बारे में, जिसमें भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल हो गया है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत एआई रेडीनेस में टॉप 10 कंट्रीज़ में है, और ये हमारी इकोनॉमी के टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और एआई एडेप्टेशन के पोटेंशियल को दिखाता है। भारत रिसर्च पब्लिकेशंस में ग्लोबल 3rd रैंक पर है और एआई स्पेशलिस्ट्स में 2nd। इसका मतलब है कि हमारा टैलेंट पूल और रिसर्च इकोसिस्टम दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एआई का एक्सपोजर हमारे हाई प्रायोरिटी सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगा। बिजनेस सर्विसेज के थ्रू जीडीपी में 16% का कंट्रीब्यूशन आता है और एआई एफिशिएंसी को स्ट्रीमलाइन करने में क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। रिटेल और होलसेल सप्लाई चेन्स में एआई वेस्टेज को कम करेगा और प्रेसिजन फार्मिंग के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में भी एआई काफ़ी यूज़फुल होगा। लेकिन एआई का मैक्सिमम पोटेंशियल तभी रियलाइज़ होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन किया जाएगा। एथिकल एआई अडॉप्शन और डेटा बायसेस को मॉनिटर करना भी जरूरी है। भारत का अगला कदम होगा वर्कफोर्स ट्रेनिंग और एआई रिसर्च को रूरल एरियाज तक ले जाना। ये डेवलपमेंट भारत को एक ग्लोबल एआई लीडर बनाने की तरफ ले जा रहा है। अब बात करते हैं भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की एक्सपोर्ट की, जो अब ऑफिशियल आर्मेनिया को डिलीवर कर दिया गया है। डीआरडीओ के द्वारा डिजाइन किया गया और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया गया रैपिड डिप्लॉयमेंट और हाई वॉल्यूम फायर पावर के लिए इंडिजिनस सॉल्यूशन है। ये इंडियन आर्मी के मल्टीपल ऑपरेशंस में अपनी इफेक्टिवनेस प्रूव कर चुका है। आर्मेनिया के साथ ये डील 2022 में साइन हुई थी और ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को एक नए एरा में ले जा रही है। पिनाका सिस्टम्स आर्मेनिया के डिफेंस स्ट्रेटजी का क्रिटिकल कंपोनेंट बनेगा, जो उनकी मिलिट्री को एनिमी पोजीशंस और सप्लाई चेन्स न्यूट्रलाइज करने में मदद करेगा। ये डील मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक माइलस्टोन है, जो भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंटरनेशनल स्टेज पर और स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये सिर्फ एक एक्सपोर्ट नहीं बल्कि भारत की एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज की क्रेडिबिलिटी का प्रूफ है। अगला अपडेट है इंडियन आर्मी के न्यूली इंडक्टेड एसएमआई मशीन पिस्टल्स के बारे में, जो पूरी तरह से भारत में डिजाइन और मैन्युफैक्चर की गई है। नॉर्दर्न कमांड के स्पेशल फोर्सेस के लिए इंडक्ट की गई 550 एसएमआई मशीन पिस्टल्स एक 100% इंडियन मेड सॉल्यूशन है। ये वेपन कर्नल प्रसाद बंसोद और डीआरडीओ के कोलैबोरेशन से डेवलप किया गया है और हैदराबाद की लोकेश मशीन्स लिमिटेड ने इसे मैन्युफैक्चर किया है। एसएमआई का यूनिक सेमी बल्पअप डिजाइन इसे सिंगल हैंडेड ऑपरेशन के लिए आइडियल बनाता है। ये पिस्टल और सब मशीन गन दोनों की तरह फंक्शन करता है और 33 राउंड मैगजीन के साथ हाई फायरवर्क डिलीवर करता है। ये पिस्टल्स नॉर्दर्न थिएटर जैसे चैलेंजिंग ऑपरेशनल एरियाज के लिए बनाई गई है और आत्मनिर्भर भारत के विजन का एक और प्रूफ है। ये डेवलपमेंट इंडियन आर्मी के क्लोज क्वार्टर बैटल्स और स्पेशलाइज्ड मिशन के लिए एक गेम चेंजर बनेगी। अब बात करते हैं इंडियन आर्मी के नए रिक्रूटमेंट प्लान्स के बारे में, जिसमें वो साइबर वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को इंक्लूड करने जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर ने हाईलाइट किया कि मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स अब ट्रेडिशनल बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं है। साइबर थ्रेट्स और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए स्पेशलाइज्ड टैलेंट की ज़रूरत है। आर्मी ऑफिसर्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशंस और जवान्स के लिए ग्रेजुएशन डिग्री साइबर वॉरफेयर और आईटी डोमेन्स में मैंडेटरी होंगे। ये एक्सपर्ट्स आर्मी की ऑपरेशंस को डिजिटली सिक्योर बनाएंगे और बॉर्डर टूरिज्म जैसे प्रोजेक्ट्स में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। रसिया यूक्रेन वॉर से मिली इंसाइट्स को देखते हुए आर्मी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को बैटलफील्ड में इंटीग्रेट करने के लिए नए स्ट्रेटजीज डेवलप कर रही है। ये रिक्रूटमेंट प्रोग्राम हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को 21st सेंचुरी के कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए रेडी करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं जीटीआरई के नए 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल सिस्टम के बारे में, जो भारत की एरोस्पेस और डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के लिए एक रेवोल्यूशनरी इनोवेशन है। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, जो डीआरडीओ का एक मेजर लैब है, उसने सक्सेसफुली एक 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल सिस्टम डेवलप किया है। ये सिस्टम फाइटर जेट्स की एजिलिटी और मनोवरेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। ये नोजल सिस्टम पिच, यॉ और रोल इन तीनों एक्सेस पर थ्रस्ट को कंट्रोल कर सकता है, जो एयरक्राफ्ट को कॉम्प्लेक्स एयर कॉम्बैट मैनूवर्स में एक एज देता है। थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम ट्रेडिशनल
कंट्रोल सरफेस की डिपेंडेंसी को कम करता है। जब एक एयरक्राफ्ट लो स्पीड और स्टॉल कंडीशंस में होता है तब ट्रेडिशनल रडर्स एयर फ्लो पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग सिस्टम इन सिचुएशंस में भी फुल कंट्रोल इंश्योर करता है। ये कैपेबिलिटी स्पेशली एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए काफ़ी क्रिटिकल है, जहां रैपिड डायरेक्शनल चेंजेस करना जरूरी होता है। GTRE का विजन है इस सिस्टम को ड्राई कावेरी इंजन के साथ इंटीग्रेट करना, जो पहले लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोग्राम के लिए डेवलप किया गया था। अब इस सिस्टम का ग्राउंड लेवल टेस्टिंग होने वाला है, जो परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को वैलिडेट करेगा। ये एडवांसमेंट सिर्फ कावेरी इंजन तक लिमिटेड नहीं रहेगी। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और GTRE AMCA प्रोग्राम के लिए भी इस टेक्नोलॉजी को कंसीडर कर रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुली डिप्लॉय होती है तो भारत के फ्यूचर फाइटर जेट्स, चाहे वो मैन्ड हो या अनमैन्ड, सुपर मनोवरेबिलिटी के साथ एक ग्लोबल कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। अगला अपडेट है ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए आफ्टर बर्नर सेक्शन के डेवलपमेंट के बारे में, जो ड्राई कावेरी इंजन की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए एक क्रिटिकल स्टेप है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने एक एडवांस आफ्टर बर्नर सेक्शन डेवलप किया है, जो ड्राई कावेरी इंजन के लिए 29 किलोन्यूटन का एडिशनल थ्रस्ट जनरेट करेगा। इस डेवलपमेंट का पर्पस है ड्राई कावेरी इंजन की ओवरऑल थ्रस्ट कैपेसिटी को 80 किलोन्यूटन तक ले जाना, जो इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ कम्पिटिटिव बनाएगा। आफ्टर बर्नर सेक्शन एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग सॉल्यूशन है जो हाई थर्मल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस को विदस्टैंड कर सकता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने इसे स्क्रैच से डिजाइन किया है, एडवांस्ड मटेरियल्स और इनोवेटिव टेक्निक्स का यूज करके। ये प्रोजेक्ट GTRE के नए कावेरी वेरिएंट्स को ऑप्टिमाइज करने की लार्जर विजन का हिस्सा है। ये इनहेंस्ड थ्रस्ट कैपेबिलिटीज सिर्फ फाइटर जेट्स तक लिमिटेड नहीं रहेंगी। फ्यूचर एप्लीकेशंस में इस इंजन को UAVs, एडवांस्ड क्रूज मिसाइल्स और भी इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स में डिप्लॉय किया जा सकता है। इसका इंटीग्रेशन हार्श कंडीशन की टेस्टिंग के बाद होगा, जो ऑपरेशनल कंडीशंस के मुताबिक परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को वैलिडेट करेगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस ट्रेडिशनली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के लिए जाना जाता है, लेकिन इस इंजन टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के साथ ये भारत के ओवरऑल डिफेंस इकोसिस्टम में अपनी रोल को और एक्सपेंड कर रहा है। ये स्टेप सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के लिए एक और अचीवमेंट है। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के एयरबस C295 एयरक्राफ्ट के नए टैक्टिकल एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटीज़ के पोटेंशियल के बारे में। इंडियन एयरफोर्स अब अपने C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को एक टैक्टिकल एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करने पर फोकस कर रहा है। ये कन्वर्जन एक रोल ऑन या रोल ऑफ एयर टू एयर रिफ्यूलिंग किट का यूज़ करके होगा, जो रेयर रैम्प के थ्रू इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है। ये मॉड्यूलर डिज़ाइन इंश्योर करता है कि एयरक्राफ्ट में मिनिमल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़े। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एक सेंट्रल लाइन होस और ड्रॉज सिस्टम पर बेस्ड है, जो हेलीकॉप्टर्स पर फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट दोनों को रिफ्यूल करने की कैपेबिलिटी देता है। ये पूरा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड है, जो ट्रेडिशनल हाइड्रोलिक सिस्टम के मुकाबले ज़्यादा रिलायबल और मेंटेनेंस फ्रेंडली है। ये फीचर ऑपरेशनल कॉस्ट्स को भी काफ़ी रिड्यूस कर देता है। C295 का एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम टैक्टिकल मिशंस के लिए परफेक्ट है, स्पेशली रिमोट और कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज में। ये एयरक्राफ्ट 300 नॉटिकल माइल्स तक ऑपरेशनल रेंज मेंटेन कर सकता है और एक सॉर्टी में भी ये छोटी और मिड लेवल ऑपरेशन के लिए गेम चेंजर बनेगा, जहां लार्ज टैंकर एयरक्राफ्ट जैसे IL-78 का यूज़ करना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता। IAF का ये स्टेप अपनी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को मैक्सिमाइज करने का प्रूफ है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम के इंटीग्रेशन के साथ C295 एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म बन जाएगा, जो ट्रांसपोर्ट और रिफ्यूलिंग मिशंस दोनों को एफिशिएंट हैंडल कर सकता है। ये इनोवेशन इंडियन एयरफोर्स के टेक्टिकल एज को और स्ट्रॉन्ग करेगा और मिशन सक्सेस रेट्स को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा। और फाइनली बात करते हैं मणिपुर में चल रही एथनिक वायलेंस के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में, जो एक नेशनल कंसर्न बना हुआ है। मैतेई और कुकी कम्युनिटीज़ के बीच वायलेंस में अब तक 258 लोग अपनी जान दे चुके हैं। स्टेट में अब 90 एडिशनल CAPF कंपनीज डिप्लॉय की जा रही हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में मदद करेंगी। 3000 से ज़्यादा लूटी गई वेपन्स रिकवर हो चुकी हैं और तोड़फोड़ और आगजनी के लिए 32 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये स्टेप्स मणिपुर के सेंसिटिव रीजन्स में पीस और स्टेबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के 8 बड़े अपडेट्स जो भारत के डिफेंस टेक्नोलॉजी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी क्रिटिकल हैं। हर एक न्यूज़ हमारी देश की ग्रोइंग कैपेबिलिटीज़ और चैलेंजेस को दिखाती है। आपका क्या ओपिनियन है इन अपडेट्स के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।